नमस्कार। आज 30 नवंबर है। अब से ठीक 8 दिन में गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ जाएंगे, साथ में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये पीरियड एक हफ्ते का बीच का ऐसा है कि ना तो आप कोई विशेष टिप्पणी कर सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कुछ भी आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। अब जितने भी उम्मीदवार हैं इन चुनावों में, उनका हाल तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा होगा जैसा हम लोगों का जब हम छोटे थे। 10वीं या 12वीं का जब रिजल्ट आने वाला होता था, तो लास्ट के एक हफ्ते में क्या बेचैनी हो जाती थी, ना नींद आती थी, ना ही किसी चीज़ में मन लगता था, क्योंकि पोल खुलने में कुछ ही दिन बाकी रह जाते थे। और ये उम्मीदवार ही नहीं, हमारी न्यूज़ चैनल और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का भी हाल लगभग वैसा ही है, क्योंकि उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं एक सर फंसाया हुआ है कि ये जीतेगा या वो हारेगा। उन्हें भी बड़ी बेचैनी से नतीजों का इंतज़ार है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके कल इंदौर से निकली थी। और अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनको एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस वहां पर मिला था, वो भी मध्य प्रदेश में, वो भी इंदौर में। अब इस यात्रा से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, लोगों का नजरिया बदलेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जो घबराने वाले हैं वो तो घबराए हुए हैं। ना बोलते हुए कुछ बनता है और ना ही चुप रहते हुए। अब ये जो एक हफ्ते का समय बीच का है, मैंने सोचा कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं। अगर बीजेपी वाले घबरा सकते हैं, तो उन लोगों का आप सोचिए जो कांग्रेस अभी हाल फिलहाल में ही छोड़ के गए हैं, पिछले 12 महीने में या 1-2 साल में। उन लोगों को अब क्या लग रहा होगा। तो मैंने एक ऐसी लिस्ट तैयार की है 10 लोगों की, जो मेरे हिसाब से, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गलती की। और शायद वो ये भारत जोड़ो यात्रा जो इतनी सफल हो रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं शायद वो मन में सोच रहे होंगे कि चलो अब वापस घर चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ अपनी लिस्ट लेकर बैठिए और ज़रूर कमेंट करिए आपके हिसाब से कौन सा नेता है जो सोच रहा होगा कि कांग्रेस में वापस चलते हैं। और जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा आप कमेंट ज़रूर करिए। उसके बाद मैं ये लिस्ट उन नेताओं तक पहुंचाऊंगा, उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए या उनके ईमेल आईडी के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हम लोगों को मदद मिल जाती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिन 10 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई है उसकी मैं जल्दी से आपको एक समरी दे देता हूँ। 10 के 10 ग्रेजुएट या उससे अधिक उनके पास डिग्रीज हैं, ऊपर की डिग्रीज हैं। 4 उनमें से लॉयर्स हैं, 8 मेल हैं और 2 महिलाएं हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट वहाँ से हासिल की है। इसका मतलब है कि वो जैसे हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं या स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। और 4 लोग ऐसे हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट वहाँ से उन्होंने डिग्रीज हासिल की हैं। ये कॉलेजेस हैं जो हमारे देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें ये लोग पढ़े हुए हैं। ये समरी मैं आपको 2 वजह से दिखा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इन 10 लोगों में से जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि वो एक ऐसी पार्टी में गए हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई या पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आपने बीजेपी में कोई भी पढ़ा लिखा नेता ढूंढ भी लिया, तो उनका आचरण और व्यवहार उनकी डिग्री के मुताबिक तो नहीं होता है। मेरे हिसाब से 10वें स्थान पर आते हैं रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, या जिनको हम आरपीएन सिंह के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये 58 साल के हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। पिछली लोकसभा में
ये कुशीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर आए थे। कांग्रेस छोड़ने की वजह वो बताते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजनरी लीडरशिप और उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। ये आते हैं कुशीनगर से, जो उत्तर प्रदेश का एक सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, और इन्होंने अपने जब ये कांग्रेस में थे तो वहाँ के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया था। आरपीएन सिंह दून स्कूल से पढ़े लिखे हैं और कुशीनगर की रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब जब से कांग्रेस इन्होंने छोड़ी है तब से ये कहीं टीवी वगैरह पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। उधर क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको कभी लोकसभा का टिकट देगी कुशीनगर से? वो लोकसभा छोड़िए, वो कभी राज्यसभा के लिए भी शायद इन्हें कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये शायद जरूर सोच रहे होंगे कि अगर वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में निकल पड़ते तो कहीं ना कहीं इनकी फोटो जरूर आ जानी थी। 9वें स्थान पर आते हैं अश्विनी कुमार। ये 70 साल की उम्र के हैं। ये बाई प्रोफेशन एक लॉयर हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, उससे पहले सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़े हुए हैं। अश्विनी कुमार 46 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और कई बार वो मंत्री भी बने। इससे पहले वो यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ते समय अपने रेजिग्नेशन लेटर में वो कुछ नाराज लगे। उन्होंने अपनी डिग्निटी की बात की और ये भी कहा कि मैं पार्टी के बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करता रहूंगा। अश्विनी कुमार एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और एक सेंसिबल यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कई टीवी डिबेट्स में वो अक्सर भाग लिया करते थे और बहुत ही अच्छी तरह से उनका आचरण रहता था। अब आजकल वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि यही बेहतर है कि वापस कांग्रेस चला जाए। 8वें स्थान पर आते हैं महाराजा ऑफ पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये कांग्रेस के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब में, 2002 से 2007 तक और 2017 से 2022 तक। जिस समय कांग्रेस हाई कमान ने उनसे कहा था कि आप रिजाइन कर दीजिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, उस समय ये नाराज़ हो गए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पंजाब की हर पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल में भी रह चुके हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी पंजाब लोक कांग्रेस, और वो कुछ ही दिन में उन्होंने बीजेपी से मर्ज करके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और फिर इन्होंने पटियाला अर्बन से पंजाब का इलेक्शन लड़ा जहां से वो हार गए। अब कैप्टन साहब ने बीजेपी क्या सोचकर ज्वाइन की थी ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी उम्र के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होते हैं। अब ये तो कभी बीजेपी में रहे नहीं तो किसका मार्गदर्शन करेंगे। उधर अगर ये कांग्रेस में वापस आ जाते हैं और कांग्रेस पावर में आती है 2024 में, तो शायद इनको कहीं किसी स्टेट का गवर्नर जरूर बना दिया जाएगा। 7वें स्थान पर मेरी लिस्ट में आते हैं जयवीर शेरगिल, जो शायद मेरी लिस्ट में सबसे कम उम्र के पॉलिटिशियन हैं। ये केवल 39 साल के हैं। जयवीर शेरगिल के बारे में 2 बातें हैं। वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। वो कभी एमपी एमएलए तो रहे नहीं, तो उनका कोई खास पब्लिक कांटेक्ट नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की हैसियत से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर वहां पर नेशनल स्पोक्स पर्सन उनको बनाया गया था। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ ही कांग्रेस छोड़ दी थी। आपने उनको टीवी डिबेट्स में काफी बार देखा होगा। वो भी एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। उम्र उनके साथ है, तो इस वक्त उनका ही भला होगा अगर वो कांग्रेस में वापस आने की सोचते हैं। और 6ठे स्थान पर आते हैं 74 वर्षीय कपिल सिब्बल। अब इनको कौन नहीं जानता है। ये लंबे अरसे तक कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पिछले मई में जब इन्होंने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दिया था, तब इन्होंने कहा था कि ये
विपक्ष में ही रहेंगे और लोगों को मोदी सरकार की गलतियों के बारे में निरंतर बताते रहेंगे। कहीं कपिल सिब्बल जी को ये लगने लगा था कि कांग्रेस से अब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी पार्टी ढूंढी जिसकी सपोर्ट से वो आजकल राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं और वो है समाजवादी पार्टी। बात थोड़ी सी अजीब सी है कि एक कांग्रेसी नेता जो बहुत सालों से कांग्रेस में है, उसको अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के लोगों को छोड़कर इनको सपोर्ट करके कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य बनाया उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के केवल 2 एमएलए हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की सपोर्ट लेकर कपिल सिब्बल जी को वहां से राज्यसभा का मेंबर बनाया। 74 वर्ष के हो चुके हैं कपिल सिब्बल जी। कोई ऑपोजिशन पार्टी में जाने से इस वक्त उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेहतर है वो कांग्रेस में वापस आ जाएं और कांग्रेस की तरफ से जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पड़ते हैं उनको वो लड़ते रहें। 5वें स्थान पर आती हैं राहुल गांधी की हम उम्र सुष्मिता देव। ये बीए हैं मिरांडा हाउस दिल्ली से, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है और बाद में ये कुछ दिन इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लंदन और किंग्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई भी की है। 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में ये हार गई थी आसाम से। उसके बाद ही इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और तृणमूल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर दी। कांग्रेस छोड़ते टाइम वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, जो कि संगठन के हिसाब से एक काफी बड़ा पद था। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये वेटरन कांग्रेसी लीडर संतोष मोहन देव की ये पुत्री हैं। एक कांग्रेसी परिवार से आने वाली सुष्मिता देव कितने दिन एक सिंगल पर्सन ड्रिवन पार्टी में वो कंफर्टेबल फील करेंगी, ये पूछने वाली बात है। मेरे हिसाब से ये गलत पार्टी में पहुंच गई हैं, वहां पे ज़रूर सफोकेट अपने को फील कर रही होंगी और इसलिए ये भी शायद इस वक्त खास करके जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये भी ज़रूर सोच रही होंगी कि ये वापस आ जाएं और राहुल गांधी का साथ दें। मेरी लिस्ट में चौथा स्थान है प्रियंका चतुर्वेदी का, जो 43 साल की हैं। ये भी कांग्रेस में नीचे से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, युवा कांग्रेस नेता थी और धीरे धीरे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में पहुंच चुकी थी। हमेशा टीवी पर नज़र आती थी, अच्छी डिबेट करती थी और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने हर जगह पैरवी की है। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव हैं। नाराजगी उनको इस बात की है कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो यूपी में कुछ लोगों ने उनसे बदसलूकी की थी और उनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन लोगों को रीइंस्टेट कर दिया, जिससे वो नाराज हो गई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ये प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट हैं और बॉम्बे से नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। फिलहाल ये राज्यसभा की सदस्य हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जो बात मैंने सुष्मिता देव के लिए कही है वही प्रियंका चतुर्वेदी जी पर भी लागू होती है। ये सिंगल पर्सन ड्रिवन पार्टीज में ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे हैं और कल्चर्ड हैं, ऐसे लोगों की जगह बहुत कम होती है। ये लोग सफोकेटेड फील करते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से ये भी कहीं सोचेंगी कि मैं कांग्रेस वापस चलूं। तीसरे स्थान पर मैंने लिया है 49 वर्षीय जितिन प्रसाद को। ये कांग्रेस के एक युवा नेता थे, यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने 2 चुनाव भी जीते, लेकिन 2014 और 2019 में ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए थे। ये उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से आते हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस के की स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं और ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इनके नज़दीकी भी माने जाते थे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि वो थोड़ा नाराज थे उत्तर प्रदेश को लेकर, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन की और फिलहाल वो वहां पे मंत्री हैं पब्लिक वर्क्स के। जितिन दून स्कूल से पढ़े हुए हैं और दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। जितिन प्रसाद हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहे हैं और वो उन्होंने एक
स्ट्रैटेजिस्ट का रोल प्ले किया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। अब ऐसे लोगों का किसी राज्य में मंत्री बनना उनके लिए एक बहुत ही छोटा काम होता है। ज़्यादा दिन ये लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये भी सोच रहे होंगे कि हम अब वापस केंद्रीय पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। और दूसरे स्थान पर आते हैं 73 वर्षीय गुलाम नबी आज़ाद। अब ये शख्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से जिन्हें कांग्रेस कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। लंबे अरसे तक ये कांग्रेस में रहे हैं और आजकल कुछ ऐसा लगता है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। फिलहाल उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। अगर वो कांग्रेस में बने रहते तो शायद उन्हें अगले चुनावों में जब वहां पर कांग्रेस जीत जाती तो वहां के मुख्यमंत्री बनने का उन्हें पूरा मौका जरूर मिलना था। और अगर वो ये सोचते हैं कि बीजेपी वहां चुनाव जीतेगी और उसकी सपोर्ट से ये वहां मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। और पहले स्थान पर जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ना तो पैसे की जरूरत थी, ना ही प्रतिष्ठा की जरूरत थी और ना ही मंत्री पद की जरूरत थी। केवल वो इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उनसे उनकी बनती नहीं थी, जल्दबाजी थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये है 51 वर्षीय ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कांग्रेस में ये एक इंडिपेंडेंट मंत्री थे, लेकिन अब और मंत्रियों की तरह जैसे बीजेपी जैसे ट्रीट करती है वैसे ही ट्रीटमेंट इन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। अब कितनी देर ये वहां पर अपने को एडजस्ट कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। उधर ये अच्छा मौका है इनके लिए, जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकल रही है तो ये भी उसमें किसी ना किसी तरह जुड़ जाएं। तो ये थी लिस्ट 10 लोगों की जो मेरे हिसाब से ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अब हम कांग्रेस वापस चलते हैं। आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, कमेंट्स में नीचे लिखिए और फिर हम कंपेयर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।